Hey everyone, welcome back to the channel. Today's video is a complete guide on how to start your TCS interview preparation for any role, whether it is a Ninja, Digital or a Prime. आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि काफी सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि टीसीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें या किस टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। कई बार लोग डायरेक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ट्रीज जैसे हार्ड लेवल डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं और उसकी वजह से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। हमें पता ही होता है कि हर एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ टॉपिक होते ही है जो हर साल रिपीट होते हैं। वैसे टीसीएस में भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हर साल हर एक कैंडिडेट को पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको एक क्लियर प्रैक्टिकल रोड मैप दिया जाए टीसीएस के किसी भी प्रोफाइल के लिए, चाहे वो निंजा हो, डिजिटल हो या प्राइम हो। हमने ये वीडियो बनाया है पिछले कुछ सालों के इंटरव्यू एनालिसिस के बेसिस पर, जिसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो टीसीएस के हर इंटरव्यू में बार-बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सच में टीसीएस इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी वाला टॉपिक की, मतलब आपको सबसे पहले किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिज़्यूमे एंड इंट्रोडक्शन। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका रिज्यूमे और इंट्रोडक्शन ये दोनों ऐसी चीज़ है कि जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करती है। मतलब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये इन्हीं दोनों पर से होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले रेडी करनी है। आप 100% ये इंश्योर कर लें कि आपके रिज्यूमे में जो कुछ भी चीज़ें लिखी हुई है उसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप इंटरव्यू को यहाँ पे सामने से बता रहे हो कि ये मेरा रिज्यूमे है, उसमें लिखी गई सारी बात सच है। मतलब उसमें लिखी गई सारी बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसमें मेरी मास्टरी है। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ पे मैंने यही चीज़ मेंशन की हुई है कि योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल लाइकली बी बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे और इंट्रोडक्शन, सो प्रिपेयर इट वेरी परफेक्टली। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। हमारी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है जो हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और टीसीएस में भी ऐसा ही है कि हर एक साल इन दोनों टॉपिक्स को तो सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे कौन से टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कुछ डेफिनेशंस होती है क्लास और ऑब्जेक्ट की, एब्स्ट्रैक्शन की, एनकैप्सुलेशन की, इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की। ये जो 4 मेन पिलर है, उनकी डेफिनेशन आपको परफेक्टली आनी चाहिए विथ एग्जांपल। एग्जांपल यहाँ आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को वो ज़्यादा सैटिस्फाई करता है। तो सेकंड जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस के टाइप। हम जानते हैं इनहेरिटेंस के जावा में कितने टाइप होते हैं। मतलब अगर आप जावा में हो तो 3 तरह के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस में हो 5 तरह के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक वो है डिफरेंस। मतलब आपको ये जो टॉपिक्स है उनका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस एनकैप्सुलेशन, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम वो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग भी कहते हैं। तो उन सब के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो है ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कंस्ट्रक्टर क्या है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या है, दी फन, सुपर कीवर्ड, फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, ये सारे कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मतलब ये जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक्स है जो ज़्यादातर बार पूछे जा जा चुके हैं प्रीवियसली। तो उसमें ये जो टॉपिक का शामिल होता है वो है एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो सारे टॉपिक ये ऐसे हैं जो प्रीवियसली कई बार सारी बार पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमारी बेसिक डेफिनिशंस है, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस क्या है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कीज के बारे में, मतलब कौन कौन सी कीज होती है, उनका क्या काम होता है। फिर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज होता है, उसके मतलब यूज करने के कौन कौन से फायदे हैं और किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो सब। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एसिड प्रॉपर्टी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। एसिड प्रॉपर्टीज जो 4 प्रॉपर्टी होती है और उसके जो रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं वो हमें देने होते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है जॉइंट्स। इसमें कई सारे जॉइंट्स आते हैं, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट। तो हमें सभी जॉइंट्स के मतलब जो फायदे हैं और क्यों हम उसको यूज करते हैं, कौन सा पर्पस होता है, वो सब हमें आना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर। हम वो एसक्यूएल क्वेरीज में ये सब का क्यों यूज करते हैं, किस मतलब कैसी सिचुएशन होगी तब हम ये सारे यूज करेंगे। फिर जो है वो है एग्रीगेट फंक्शन, मतलब सम कैसे करते हैं, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे टेबल्स होते हैं उसमें से।
फिर आती है सब क्वेरीज एंड नेस्टेड क्वेरीज। तो सबसे पहले तो इसका वो लोग हमें ये पूछते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं सब क्वेरीज, तो हमें उसका आंसर देना होता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेट ऑपरेशन, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट। अभी जो है वो कुछ डिफरेंस भी पूछते हैं इस डीबीएमएस में। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज एसक्यूएल वर्सेस पीएलएसक्यूएल। एंड थर्ड वन इज ट्रंकेट वर्सेस डिलीट। एंड जो चौथा जो डिफरेंस है वो मतलब ये कौन कौन सी क्वेरीज उसमें शामिल होती है उसके बारे में, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, उसके बारे में। फिर अगर उनको मतलब आपका प्रोफाइल अगर प्राइम पे है और वो सब पे है, प्राइम है या डिजिटल, तो वो लोग ये आपको एडवांस डीबीएमएस टॉपिक्स भी पूछ सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, व्यूज एंड ट्रिगर्स। तो आपको इन दोनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। जो हमारा अगला थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर जो टॉपिक है वो है डीएसए। मैंने आगे ही बताया कि आपको डीएसए उतना डीप में नहीं करना है, बट आपको बेसिक सारे मालूम होने चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको वहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा ही हैवी प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास भी पर कैंडिडेट 40 to 45 मिनट्स ही होता है टाइम। तो वो लोग आपको बेसिक पूछेंगे, मतलब ये एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लिंक लिस्ट यूज करते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है, लिंक लिस्ट वर्सेस स्टैक, स्टैक वर्सेस क्यू, वो सब। तो उन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में भी काफी पूछते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो सब क्या होती है। तो इसमें भी ये तीन इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है जो मैंने यहाँ पे आईएमपी करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रायोरिटी पर जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो टीसीएस में प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है वो है ओएस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। यहाँ पे आपको बताना है कि ओएस को मतलब डिफाइन करना है और उसके टाइप्स के बारे में ब्रीफली बताना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोसेस के स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोसेस जब क्रिएट होती है तो कौन से स्टेट में होती है, फिर एग्जीक्यूट होने के लिए कौन से स्टेट में जाती है, फिर कैसे वो टर्मिनेट होती है, कौन से स्टेट में होती है। तो वो सारे स्टेट्स के बारे में आपको ब्रीफली बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया हो और ये डेडलॉक के बारे में ना पूछा गया हो। तो सबसे पहले आपको डेडलॉक को डिफाइन करना आना चाहिए और उसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल मालूम होने चाहिए। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आता है वो ये है कि ऐसे कौन से 4 नेसेसरी कंडीशंस है कि जिससे ये डेडलॉक होता है, जिससे डेडलॉक बनता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेडलॉक से, वो है डेडलॉक को आप कैसे प्रिवेंट करोगे या कैसे हैंडल करोगे। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करती है। जैसे हमें मालूम है कि विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडलॉक को अवॉइड करती है, मतलब इसको इग्नोर करती है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में भी वो लोग ज्यादातर पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में पूछते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। इसको मैंने इसी वजह से फिफ्थ प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्यूटर नेटवर्क बहुत रेयरली पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक इंटरव्यू में उसको पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका नॉलेज होना अच्छी बात है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको बेसिक के बारे में पूछेंगे, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स, मतलब लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, वो सब टोपोलॉजीज क्या होती है। उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ओएसआई मॉडल के बारे में। आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं और उन सबकी फंक्शनैलिटी क्या है और वो सब एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टीसीपी आईपी मॉडल। यहाँ पे ज्यादातर वो लोग कंपेरिजन पूछते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोटोकॉल एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे आपको सारे डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए प्रोटोकॉल के, जैसे कि टीसीपी वर्सेस यूडीपी है, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस है, ये जो एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस है, वो सबके आपको फंक्शंस और उसके डिफरेंस मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपको आईपी एड्रेसिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ा आईएमपी डिफरेंस है वो है IPv4 एंड IPv6 के बारे में। और वो लोग शायद पब्लिक या प्राइवेट आईपी के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्विचिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि सर्किट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग क्या है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा है कि ये जो आप टीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का रिवीजन अच्छी तरीके से करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें मालूम ही होता है, प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, हमने ही तो बनाया है। बट आपको एक बार ना उसका मतलब रिवीजन कर लेना चाहिए कि आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर को कैसे आंसर देना है, बता भी सकते हैं। नेक्स्ट जो एक टिप है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको जो भी आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर होना चाहिए। आप उनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, क्योंकि वो उन लोगों को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद ये कहना चाहूंगा आपको कि प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग, मतलब आप जो भी उनको एक्सप्लेन करना चाहते हो एक आध बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको पता चले कि वहां पे उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो टीसीएस के एचआर और एमआर राउंड के ऊपर से होगा। यहाँ पे 30 से 40 हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो टीसीएस के एचआर और एमआर राउंड्स में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं।